हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्शी की पाठशाला। तो पिछले क्लास में हमने रेशियो पढ़ा था, तो होपफुली आपने रेशियो के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं। अगर सॉल्व नहीं किए हैं तो प्लीज़ सॉल्व कर लें, फिर प्रोपोर्शन का वीडियो देखें। और जिन लोगों ने रेशियो का वीडियो नहीं देखा है अब तक, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि प्रोपोर्शन का चैप्टर पढ़ने से पहले आप रेशियो का सेशन देख लें, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर लें, ताकि प्रोपोर्शन समझना और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। और स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी मेरे चैनल में न्यू हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रोपोर्शन है क्या? 4 रियल नंबर्स आर सच दैट द रेशियो ऑफ फर्स्ट 2 इज इक्वल टू रेशियो ऑफ लास्ट 2। तो 4 नंबर को हम प्रोपोर्शनल बोलेंगे जब उन 4 नंबर में से फर्स्ट 2 नंबर्स का रेशियो और जो लास्ट 2 नंबर्स का रेशियो है वो दोनों इक्वल होता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं कि वो 4 नंबर इन प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो अगर हमारा 4 नंबर प्रोपोर्शनल है तो उसे हम इस तरह से दिखाते हैं, A/B इज इक्विवेलेंट टू C/D, कि हमारा पहले 2 नंबर का रेशियो और हमारे दूसरे 2 नंबर का रेशियो क्या है? इक्विवेलेंट है। तो यानी इसे हम कैसे लिख सकते हैं? A/B इज इक्वल टू C/D, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा A/D इज इक्वल टू B/C। ठीक है, इन 2 नंबर को हम क्या बोलते हैं? इन 2 नंबर को हम मिडिल टर्म बोलते हैं। ठीक है, और इन 2 नंबर को हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको बहुत इजी टर्म में बोलना हो कि 4 नंबर प्रोपोर्शनल कब है, तो जब हमारा A/D यानी एक्सट्रीम, तो एक्सट्रीम का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू मिडिल टर्म का मल्टीप्लिकेशन, तो हम उसे क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन बोलते हैं। वो 4 नंबर प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अगर हमारा 4 नंबर प्रोपोर्शनल है तो हमेशा ही उसके एक्सट्रीम का मल्टीप्लिकेशन और मिडिल टर्म का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है कंटिन्यू प्रोपोर्शन। तो कंटिन्यू प्रोपोर्शन क्या है? ये A/B इज इक्विवेलेंट टू B/C। तो आपको देख के समझ में आ गया होगा कि ये जो 2 वैल्यू है वो सेम होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यू प्रोपोर्शन। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मीन प्रोपोर्शन, और इसे हम लिख सकते हैं A/B इज इक्वल टू B/C इज इक्विवेलेंट टू B² इक्वल टू AC। तो ये प्रोपोर्शन के बेसिक थ्योरी है, जिससे हमारे मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो हमारा पहला एग्जांपल है, लेट अस सी वेदर 4 नंबर्स 2, 3, 4 एंड 6 आर इन प्रोपोर्शन और नॉट। तो हमने थ्योरी में क्या पढ़ा कि हमारा 4 नंबर प्रोपोर्शन में कब होता है? जब उनका एक्सट्रीम का मल्टीप्लिकेशन उनके मिडिल के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है, राइट। तो ये हो गया हमारा एक्सट्रीम और ये हो गया हमारा मिडिल, तो दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे। तो क्योंकि हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सट्रीम इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ मिडिल टर्म, तो ये हमारा कंटिन्यू प्रोपोर्शन है। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2:3 इज इक्विवेलेंट टू 4:6, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके MCQ में आते हैं। वो आपको 4 नंबर दे देंगे और बोलेंगे कि बताओ कि वो जो चारों नंबर है वो प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इफ 6:x इज इक्विवेलेंट टू 2:3, यानी ये प्रोपोर्शनल है। ठीक है, देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग x। तो हमें x का वैल्यू निकालना है। तो इसका मतलब हमारा क्या होता है? 6/x इज इक्विवेलेंट टू 2/13, राइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x इंटू 2 इज इक्वल टू 13 इंटू 6, राइट। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 13 इंटू 6/2। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा? 39। तो इस तरह से हम इजीली x का वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, लेट अस फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 6, 9, 12। तो यहाँ पे हमें क्या नहीं पता है? फोर्थ प्रोपोर्शन नहीं पता है। तो हम फोर्थ प्रोपोर्शन क्या करते हैं? मान लेते हैं कि फोर्थ प्रोपोर्शन हमारा क्या होगा? x होगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 6:9 इज इक्विवेलेंट टू 12:x, राइट। इसको हमने फोर्थ प्रोपोर्शन माना है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 6/9 12/x। तो ये हो गया हमारा 6 इंटू x इज इक्वल टू 12 इंटू 9। तो x इज इक्वल टू हो गया हमारा 12 इंटू 9/6। तो हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन क्या हो गया?
18। तो इस तरह का आपका क्वेश्चन आ सकता है, आपको 3 नंबर दिया रहेगा और बोलेगा कि थर्ड प्रोपोर्शन निकालो, सेकंड प्रोपोर्शन निकालो। तो जो भी प्रोपोर्शन आपको निकालने दिया रहेगा उसकी जगह पे आप x बिठा दो और इस तरह से सॉल्व कर लो, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग विच नंबर इज टू बी एडेड टू ईच 2, 4, 6 एंड 10 टू मेक द सम्स प्रोपोर्शन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम x मान लेंगे। तो अगर हम x मानते हैं तो हमारा ये नंबर x के एडिशन के साथ प्रोपोर्शन होगा। तो यानी 2 + x is to 4 + x is equivalent to 6 + x is to 10 + x, राइट। यही बोल रहा है ये क्वेश्चन। तो जो भी क्वेश्चन में था हमने उसको अपने इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया। अब हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 2 + x by 4 + x is equal to 6 + x by 10 + x। तो ये हो गया हमारा, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया हमारा 10 + x इंटू 2 + x इज इक्विवेलेंट टू 6 + x इंटू 4 + x, ठीक है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 20 + 10x + 2x + x² इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारा 24 + 6x + 4x + x², राइट। और क्योंकि ये x² दोनों साइड प्लस में है तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इस साइड आएगा तो ऐसे भी माइनस होगा। और ये हो जाएगा हमारा 10x + 2x 12x, इस साइड से हम x ले आएंगे तो 6x + 4x कितना हो जाएगा 10x, 24 इधर से 20 उधर चला गया तो ये हो गया 2x = 4। तो x = कितना हो गया हमारा 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर x का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट अस फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 2a² एंड 3ab, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 2 ही नंबर दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। तो जब भी आपको 2 ही नंबर दिया रहे और आपको कोई भी प्रोपोर्शन निकालने बोले तो उसका मतलब क्या है कि आपका ये जो है ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन है, क्योंकि कंटिन्यू प्रोपोर्शन में ही हमारा 3 नंबर होता है, राइट। और जो मिडिल वाला नंबर होता है वो सेम होता है क्योंकि वो कंटिन्यू प्रोपोर्शन है। तो ये क्या हो गया हमारा थर्ड प्रोपोर्शन हमें निकालना है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये हो गया हमारा मिडिल प्रोपोर्शन, यानी ये दोनों में कॉमन होगा, राइट। और ये थर्ड प्रोपोर्शन हमें निकालना है तो हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2a² / 3ab = 3ab / x, राइट। तो ये क्या हो गया हमारा a² ये कैंसिल, यहाँ से भी a कैंसिल, ठीक है। तो x क्या हो जाएगा हमारा, x = 3 × 3 = 9 b² और यहाँ से हमारा क्या बचा है 2। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ दिस एंड दिस। तो हमें क्या निकालना है, मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो आपको अगर याद होगा स्टार्टिंग में हमने मीन प्रोपोर्शन का डायरेक्टली एक फॉर्मूला निकाला था, क्या था हमारा, b = √AC, राइट। ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं भी है तो आप इसको यूज करके डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। कि हमारा जो भी मीन प्रोपोर्शन होता है उसमें हमारा ये सेम होता है, तो हमें b निकालना है। तो आप a की जगह पे ये पुट करें, c की जगह पे ये पुट करें और आप निकाल सकते हैं। और अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्टली b = √x³ y × x × y³ लिखें। और ये क्या हो गया हमारा x⁴ y⁴, तो ये हो जाएगा x² y² आंसर, ठीक है। तो हमने यहाँ से अपना मीन प्रोपोर्शन निकाल लिया। तो आज हमने प्रोपोर्शन के रिलेटेड बेसिक थ्योरी एंड बेसिक थ्योरी से इजीली सॉल्व होने वाले 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के प्रॉब्लम सॉल्व किए। तो आप अपने बुक से जितने भी प्रॉब्लम्स जो भी प्रॉब्लम्स 1 मार्क्स और 2 मार्क्स वाले हैं और जो भी इस थ्योरी के अराउंड हैं वो प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर लें। रेशियो और प्रोपोर्शन का एक पार्ट और बचा हुआ है, तो प्रोपोर्शन का एक पार्ट और बचा हुआ है। प्रोपोर्शन में हमारा बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं और उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके आपको बहुत सारे प्रॉब्लम प्रूफ करने के लिए आते हैं, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको इजीली मिल जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।